हल्दी चल रही है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। पहले ये न्यूज़ बता देना, उसके बाद अगर भगवान अगर कुछ गलत होता है तो बहुत ट्रॉमेटिक होता है एज अ वुमेन, एज अ पार्टनर, हम किसी के लिए भी। हाय गाइस, सॉरी हम लोग काफ़ी दिनों से गायब थे अपने व्लॉग में। और आज हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर भी एडिशनली ऐड हुए हैं। ये है मेरा छोटा भाई हिमांशु, जो परेशान है अपने बैग की वजह से। ये अपने हसल में लगा हुआ है। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हम एक कैब में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब आप सोच रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। हालांकि मैं आपको हिंट दूँगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और बाद में लास्ट में हमारे इस ब्लॉग में मैंने आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है जो आप लोग को देना चाहती हूँ, जो मैं शेयर करूँगी मैं आराम कर। ठीक है, तो हमारी ट्रिप है 2 दिन की और इट्स अ इम्पॉर्टेंट ट्रिप, इसलिए हम लोग ना पूरा जल्दी हसल में, थोड़े बहुत हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी हो गई और बट फिर हम सॉर्ट आउट करके था कि हम जा नहीं रहे। हाँ मैं भी मायूस होकर लेट गया था। हाँ मतलब ये सब तो चलता रहता है, बट एनीवेज हमने अब जब टिकट करा ली है तो हमें तो जाना ही है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस ट्रिप के लिए। अब आपको मैं बहुत सारी चीज़ें नई दिखेंगी और मुझे पता है हम लोग इतना रेगुलर व्लॉग नहीं कर रहे, उसके भी रीजंस मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में कि हमने वीडियोस क्यों नहीं डाली और क्या रीजंस थे। कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी। हिमांशु ये देख लो, यहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह सब पड़ी। हिमांशु तू लास्ट टाइम कब आया था? रेलवे स्टेशन ना? हाँ नहीं मेरे साथ, हाँ मतलब लास्ट हम बेंगलुरु गए थे जब मैं 10th क्लास में थी तब। और आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? कब, कौन साल में? 2018 में। अच्छा, कहाँ पे गए थे? गाड़ी आती है सब कुछ पहले जैसा है, कुछ बदल गया है। मैंने सुना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन काफ़ी चेंज हो गया है। मुझे तो पुरानी यादें भी नहीं याद है कि पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। बस तो ट्रेन में बैठ गए, तुमका लेट है ना 1.5 घंटे। हिमांशु बैठ गया और ये अंकल बाहर घूम रहे हैं। फाइनली गाड़ी तो यहीं से जाएगी तो, और अभी तक 11-12 हुए हैं। बाय बोलना इधर, अंकल को बाय बोलना, अंकल को बाय। बाय बोल दो, अंकल को छोड़ के चले जाएंगे। कितने बजे चलिए? 11 बजे। ये देखो अरे ऐसे डरा मत लोगों को, ये सबको डरा रहा है। पे हम लोग निकले थे और अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:42 पे आनंद विहार क्रॉस कर रहे हैं और ये है ट्रेन की स्पीड। अभी तो ट्रेन काफ़ी स्लो है। क्यों? और हमने तो अपने कंबल वम्बल और शीट वीट वगैरह बिछा दी। और मेरी सीट ना, मुझे नीचे की सीट नहीं मिली है, बट फिर भी हम नीचे लेटे हुए हैं। आई होप मैं किसी से एक्सचेंज कर पाऊँ तो।
राइट सुबह 6 बजे 7 साढ़े 7 बजे हम पहुँचेंगे। पहुँच के बताते हैं हमारा कौन सा डेस्टिनेशन। हेलो फाइनली हम लोग हो गए हैं रेडी और हम के लिए अभी हम जा रहे हैं और मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वी आर प्रेग्नेंट। और यहाँ हमने इतने क्लब में कि हम रेडी हो गए और रेडी हो गए और मैं आपको अंकुर का लुक दिखाती और अभी इसके बाद हम जाएंगे अंकुर, आप भी दिखा दो। पहले कुछ खाएंगे। हूँ। अभी अंकुर पहनने सॉक्स और ये गुड न्यूज़ हम लोग ना काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे आप लोगों से शेयर और हम ना अंकुर के ना सबसे बड़ा जो reason यही है इनकी कि मोजरी थी, इनकी हम जो लोग wait जूतियाँ कर थी रहे वो थे लाना कि भूल right time गए। पे ही हम आप लोगों के साथ और ये share देख लो करें। आप कमरे की हालत, और ये पूरा room मैस हो रखा messy है। हो गया है। ये सारा सामान हमारा डिटेल्स ना मैं आप छोटा भाई मतलब हिमांशु जैसे मैंने आपको क्या introduce किया कैसे था, वो भी आ रहा है, पता साथ चला में क्या ready हुआ। होंगे। और उसका कुर्ता हो रहा है टाइट। अभी चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद फिर जाते हैं, सन ठीक है? और हल्दी enjoy करते हैं। हेलो दिखा दो भाई, दिखा दो, हाय कर दो, हाय। हेलो मैम, हेलो इधर भी। हाँ भाई। इनको डर भी लग रहा होगा, है ना? मेरे पास आएगा, रुको मैं इसको डांस कर रहा है। इधर से ले ले आप। कौन है? बन गई वीडियो। समझ रहे हो अंकुर? ऐसे पकड़ा देंगे इसको, हिमांशु अपना खेलेगा। खाना आ गया, आ गया। दक्षु श्री राम जय राम जय अरे वाह, राम जय राम जय जय राम। ताली मार रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं हल्दी के वेन्यू पे
और यहाँ पे ये हैं दूल्हे राजा जो हमारे फ्रेंड हैं, वो अपना फ़ोटोशूट करा रहे थे। उनका ऑलरेडी हल्दी लग चुकी है। आई थिंक ये पहले घर में हल्दी लगती है इनके यहाँ और उसके बाद फिर मेन फंक्शन में हल्दी लगेगी। तो अभी तो इनका फ़ोटोशूट है तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपने फ़ोटोशूट्स वगैरह करवाएंगे। और गाइस फाइनली हमारी दोस्त की हल्दी शुरू हो गई है और ये है अंकुर जब खा पी के बैठ गए। हाँ ये है दूल्हा जिसकी हल्दी चल रही है, आपको आवाज आ ही रही होगी। ऑलरेडी हल्दी रंग लग चुका है, हमने बहुत सारा खा लिया है और हम लिटरली थक गए अब। लॉलीपॉप गाना चल रहा है। हम आ गए हैं शादी के वेन्यू पे आधे घंटे पहले ही और हमने सारे स्टार्टर्स ऑलमोस्ट धीरे धीरे ट्राई कर लिए और यहाँ पे बारात भी आई गई है। यहाँ पे आपको दूल्हे राजा की झलक दिखेगी काफ़ी जगहों पे। और यहाँ पे इतने सारे लोग हमें मिल गए। मेरे यहाँ पे मेरी एमडी हुई है तो मेरे कलीग्स और मेरे जूनियर सब लोग मिल गए थे। बट द थिंग इज़ कि टाइम क्रंच था, हमें रात के 11 बजे ही निकलना था अप्रॉक्स स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 1 बजे की। हमने जल्दी खाना खाया, फ़ोटोशूट कराई, फ़ोटोज़ खिंचवाई दोस्तों के साथ, सेल्फियाँ ली और थोड़ा बहुत डांस किया और फिर फटाक से हमने डिनर करके जल्दी हम निकल गए वापस रेलवे स्टेशन के लिए। बहुत ही मज़ा आया यार। आई विश कि हम लोग रुक पाते, बट सच में टाइम नहीं था। और यहाँ पे बारात में दूल्हे राजा को गोदी में ले लिया सबने। ये हाँ तू वहाँ बात कर ले पहले। हाय गाइस, आज है 16 सुबह हम लोग पहुँच गए हैं वापस दिल्ली में और वी आर ऑन द वे टू और यहाँ पे हमारा बहुत कंजेस्टेड होकर बैठे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा बहुत सारा लगेज है। हम फ्रेंड का भी लगेज लेके आए हैं साथ में। वो तो अपना वहाँ रात को 1:30 बजे पहुँचे बना दो या जो भी तेरे को करना हो। हाँ, स्टेशन 1:30 बजे पहुँचे थे। हमने जल्दी शादी अटेंड करी, खाना वाना खाया, सारे बहुत लोग मिल गए, इतने सारे लोग मिल गए ना कि मिलते टाइम निकल गया। फिर हम लोगों ने तो वहाँ पे जल्दी खाया और फिर कैब की और फिर वापस आए और हम सो गए। फिर हमें होश ही नहीं था तो हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। बट एनीवेज अब यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, पता नहीं देखते जाते कैसे चलाएंगे। अभी तक तो हमारे घर में एसी भी नहीं चला। और ये अंकुर गुड मॉर्निंग कर दो। और ये उजड़ा चमन हो रखा है, ये अपने काम में लगा पड़ा है। और अभी जाते ही हमें ड्यूटी भी रिज्यूम करनी है। पहुँचते फिर आपको दिखाती हूँ मैं अपना ब्लॉग। तो पहली बात तो आई नो आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि हम लोग बोलते कुछ और है कर कुछ और है, क्योंकि हमने बोला था कि हम रेगुलर व्लॉग करेंगे, रेगुलर वीडियोस डालेंगे, अपलोड करेंगे, हम लोग नहीं डाल पाए अनफॉर्चुनेटली। उसके खुद के बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हम क्यों नहीं डाल पाए और मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाना चाहती क्योंकि बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ थे। हाँ, बीइंग अ डॉक्टर हमें भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और पहले अंकुर के पैर में चोट लग गई थी और फिर फैमिली में भी कुछ काफ़ी इंसिडेंट्स हो गए, तो इसीलिए हम उसमें काफ़ी उलझे रहे। बट मीनवाइल एक सबसे अच्छी चीज़ जो हुई, जो मैंने आप लोगों से शेयर करी है, जैसे आप लोगों को पता है कि हाँ मैं अंकुर वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड, आई एम प्रेग्नेंट। और मैं लोगों को बता दूँ कि ये मेरा 5th मंथ चल रहा है। हाँ, आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया और कोई चीज़ शेयर नहीं करी। बट इसका एक रीज़न है कि मैंने आप लोगों को क्यों नहीं बताया, क्योंकि पता है क्या, पहले 3 महीने ना मैं कोई सेइंग बिलीव्स और ये सब चीज़ों की बातें नहीं कर रही हूँ, बट एज अ प्रोफेशनल मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। बट और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ वीडियो से पहले कि ये वीडियो बिल्कुल भी किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी फील कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। ये कोई प्रोफेशनल वीडियोस नहीं है, एजुकेशनल वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से या एज अ विजडम बस देखिए।
बट अगर आपको जेन्युइनली कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए तो बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद भी ये चीज़ समझती हूँ कि हम, जैसे कि आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते होंगे राइट, और आप लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते होंगे, चीज़ों से उनसे इंस्पायर होकर चीज़ें करते होंगे, कुछ तो रिलेट करके फॉलो भी करते होंगे। बट मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिव पार्ट, यानी हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं ना, या फिर कोई भी, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल ही कोई भी कंडीशन है या कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे आपके हेल्थ इन्वॉल्व है और आपके किसी की वेलबींग इन्वॉल्व है, तो प्लीज़ 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 एक सर्टिफाइड डॉक्टर के ही वीडियोस आप देखें, उनसे क्वेश्चंस करें, या फिर आप किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से ही बात करें, मिलें और उनसे ही कोई एडवाइस लें। बाकी नॉन मेडिकल चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन। जो पहले 3 महीने होते हैं ना, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे ना डिलेमास होते हैं, बॉडी बहुत चेंजेस के थ्रू जाती है। और ये वैसे मेरी पहली प्रेगनेंसी है तो मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमने पढ़ी चीज़ें ज़रूर होती हैं, मगर जो चीज़ खुद पे फील होने में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है ना। तो मैं ये बताती हूँ कि उस टाइम में क्या होता है, पहले 3 महीने हम इतने ज़्यादा वो होते हैं कि हम लोग को ये भी नहीं पता होता कि ये प्रेगनेंसी ठहरेगी कि नहीं, ये जेन्युइन प्रेगनेंसी है भी कि नहीं, और सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि 3 महीने में रिस्क ऑफ अबॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ना पहले ये न्यूज़, मुझे लगता है कि पहले ये न्यूज़ बता देना, उसके बाद अगर कुछ भगवान अगर कुछ गलत होता है तो बहुत ट्रॉमेटिक होता है एज अ वुमेन, एज अ पार्टनर, हम किसी के लिए भी। तो हमने सोचा कि बेटर हमें वेट करना चाहिए 3 महीने के लिए, और उसके बाद कहीं जाके हमें इस चीज़ को ना सबको बताना, ये खुशखबरी सबको देनी चाहिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। और 5 महीने हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे जो पहले के 3 महीने थे ना, उसमें मेरे को सिर्फ नौशिया था। और हाँ, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 5 किलो वेट भी गेन कर लिया। आई डोंट नो व्हाई, मे बी मेरी डाइट अच्छी नहीं थी। हालांकि मैं घर का ही खाना खा रही हूँ, बट थोड़ा बहुत तो यार थोड़ी बिंजिंग तो हो ही जाती है कभी कभी, और फिर स्ट्रेस भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना दिमाग में। तो 3 महीने तो मेरे ऐसे कटे कि नौशिया और बहुत ज़्यादा थकान में, पूरे टाइम सोना, ऐसा लगता है सोती रहूँ। सोना इज़ लाइक कि ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, और बहुत जल्दी थक जाना और इस टाइप की चीज़ें थी मेरे साथ। अच्छा, पहले बात तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने ये बहुत छोटी सी स्टोरी है कि ये प्रेगनेंसी कैसे पता चली और कैसे न्यूज़ हमें एक दूसरे को बताई, मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल देयर इज़ अ गुड स्टोरी अबाउट दिस होल थिंग। एक्सपेक्टिंग कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, बट क्या हुआ कि यूजुअली मैं ना मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम मेरे पीरियड्स बहुत रेगुलर होते हैं। तो फिर मैं इस चीज़ के लिए ना आई वॉज वेरी मच श्योर कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरे को PMS वाले सिम्टम्स आ रहे थे, थोड़े क्रैम्प्स आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ी ब्लोटिंग हो रही थी। तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे जो मुझे रेगुलरली आते हैं। तो क्या हुआ कि ना सुबह अंकल सो के उठे, ऐसे 4 तारीख की बात होगी, उन्होंने बोला कि ना मैंने सपना देखा। सच में बोल रही हूँ, ये देयर इज़ नथिंग फेक अबाउट इट, बहुत ही नेचुरल था। और मैं शायद इसीलिए आप लोग को वो चीज़ वीडियो पे दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनिक था। और मैं बिल्कुल भी सोच के ये नहीं बैठी थी कि मैं वो अपना टेस्ट कराऊँ या UPT कराऊँ। तो क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि तुम ना अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो, मैंने सपना देखा कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो मैंने कहा, फिर मैंने को बोली कुछ भी ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे तो PMS चल रहा है, मेरे को सिम्टम्स भी आ रहे हैं, थोड़े क्रैम्प्स भी आ रहे हैं, हो जाएंगे फिर। तो क्या, तो बोले कि मैं कह रहा है कि तुम एक बार करके तो देख लो, भले ही नेगेटिव हो जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम एक बार टेस्ट कर लो। मेरे को सपना आया, मेरे को सपने बहुत कम आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने मंगवाया किट और मैंने टेस्ट करा एंड इट केम पॉजिटिव। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही बेसिक सा स्ट्रिप था UPT का, प्रेगन न्यूज़ करके जो किट आती है जिसमें 2 के स्ट्रिप्स होते हैं। तो वो स्ट्रिप से मैंने इसको टेस्ट किया एंड इट केम पॉजिटिव, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस केम पॉजिटिव। ठीक है, बहुत ही बेसिक स्ट्रिप था, कोई हाई फाई स्ट्रिप नहीं, कोई एक्सपेंसिव स्ट्रिप नहीं। मैं तो ऐसे जनरली बोला, मंगाया और मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं एंड टेस्ट केम पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आया तो मैं बहुत इमोशनल हो गई और
फिर खुशी भी हुई। फिर उन्होंने कहा एक और स्ट्रिप से टेस्ट कर लो, ठीक है, एक और उसमें 2 का किट होता है, कहते हैं कि लेट्स कंफर्म अगेन, है ना, कि एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि हाँ प्रेगनेंसी है। अब कैसी है कैसी नहीं वो तो बात की बात है, तो वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे ही करेंगे। तो फिर हमने दोबारा स्ट्रिप टेस्ट किया, अगेन इट केम पॉजिटिव। तो ना बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर हमने एक दूसरे को हग किया और उन्होंने मुझसे पूछा तुम खुश हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि हाँ हम इसको मैं बहुत खुश हूँ। और तब अब वो बता नहीं सकती हाउ आई वाज फीलिंग, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया था और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ लगती है। डर भी लग रहा था, सच कहूँ तो मैं बहुत घबरा भी रही थी अंदर से कि ये चीज़ मतलब हम कैसे करेंगे। बट एक चीज़ हमने ना शादी के बाद मैं और उनको बहुत क्लियर थे कि जब भी होगा तो हम ना इस चीज़ को बहुत मतलब हम इस चीज़ के लिए ना रेडी रहेंगे। हम दोनों बहुत क्लियर थे कि जब भी होगा विल कीप इट एंड विल कंटिन्यू विद दैट। तो हम लोग ना खुश हुए बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि ऑप्शन गायनी से दिखा लेते हैं। तो फिर हमने उन्होंने दिखाया, तो फिर उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए जो बेसिक हार्मोन टेस्ट होते हैं, जैसे बीटा HCG और एक अल्ट्रासाउंड करने को बोला ताकि देखें कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि मतलब अंदर है कि नहीं बच्चा। कभी कभी एक्स्ट्रा यूट्राइन भी होता है तो वो नहीं होना, वो प्रेगनेंसी कभी कभी पॉजिटिव आती है बट होती नहीं है और फिर उसको हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर मेडिकल टर्म्स जो मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसमें UPT पॉजिटिव आता है बट प्रेगनेंसी वाइबल नहीं होती, तो वो सारी चीज़ों को भी रूल आउट करना होता है। तो इसलिए हम गायनी के पास गए। गायनी के पास हमने अपना बीटा HCG कराया और अपनी अल्ट्रासाउंड कराया। सो एवरीथिंग केम नॉर्मल। और फिर डबलिंग टाइम देखने के लिए हमें एक दिन 24 आवर्स बाद 48 आवर्स बाद दोबारा कराने के लिए बोला, विच वी हैव डन, ठीक है। उसके बाद हम घर आते ही फिर मैंने अपने मदर इन लॉ को कॉल करी, उनको बताया और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी कॉल करी और दे वर लाइक वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। और क्योंकि सबके लिए मतलब हमारा पहला है तो ये सब लोग ही बहुत ही एक्साइटेड हैं। वी वर वेरी हैप्पी एंड हम उस चीज़ पे मुझे अंकुर ने कहा था कि हाँ तुम टेंशन मत लो, हम सब मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, हर चीज़ हम संभाल लेंगे साथ में। तो अभी तक की जर्नी ना प्रेगनेंसी की मेरी अच्छी रही है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस। आई नो आप लोग सोचोगे अंकुर क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्सिंग मोड में ले आई हूँ। मैं ज़्यादा काम को लेके स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, तो मैं थोड़े रिलैक्स हूँ। अभी थोड़े बिजी चल रहे हैं तो अंकुर अभी मेरे साथ वीडियो में नहीं आ पाएंगे। बट यस हम दोनों जल्दी ही वीडियोज़ में जल्दी आपको देखेंगे। और रही बात और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है मुझे। और अब जैसे कि ये मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया है तो मतलब चल रहा है, अब मैं आपको रेगुलर अपने अपडेट्स देती रहूँगी कि अगर मुझे कोई नया सिम्टम आता है या कोई नई चीज़ होती है या फिर मैं कुछ भी करती हूँ इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड या अपनी लाइफ में, तो हम लोग आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है शेयर करना, बताना। कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम लोग अब बीच में हमने एक ब्रेक ले लिया, बट आई एम श्योर वो इस चीज़ से ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स पे इफेक्ट ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करें और सब्सक्राइब करें। विल कीप इन टच। बाय गाइस, सी यू।